मनोज जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे विष्णु सहस्त्र नाम में श्रद्धा है और कंठस्थ भी किया हुआ है। समय के अभाव के चलते कभी कभी चलते फिरते जॉब पर जाते हुए पाठ कर लेता हूँ और कोई साधन पूजा नहीं हो पाती, किंतु भगवान जी की स्तुति का जो पाठ है, जैसे भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति आदि गाता रहता हूँ। महाराज श्री, विदेश की लाइफ में अकेलापन बहुत है, जिसके चलते इंद्रियां भोगों की तरफ जाती हैं और जानबूझकर या अनजाने में शास्त्र विरुद्ध कर्म हो जाते हैं। जबकि लोग मुझे देखकर सीधे कृष्ण नाम लेते हैं, उनको मुझे देखते ही कृष्ण स्मृति होती है। अंदर से कभी आवाज आती है कि तू भंगुला भगत बन रहा है, कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें। मैं नहीं, ऐसे ही चलता अब पहली तो अच्छी बात यह है कि आप अपना बहुत बढ़िया निरीक्षण परीक्षण कर रहे हो। आप दोषों को दोष मान रहे हो, इसलिए धन्यवाद है। आप दोषों को दोष तो मान रहे हो, नहीं तो प्राय ऐसा होता है कि दोषों को हम सुख बुद्धि से, गुण बुद्धि से, उनको दुश्मन को दुश्मन मान ले तो एक दिन हट जाएगा। तो आप दोषों को दोष मान रहे हो, आप अपने को मान रहे हो कि हमसे त्रुटि हो रही है। अब इसमें खास बात है कि जैसे स्तुति है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ये पवित्र भगवान के जो स्तुति ग्रंथ आदि हैं, इनको पवित्र अवस्था में ही गान आदि किया जाता है। अब जैसे आप जिन पादुका को पहनकर शौचालय गए, जिन पादुका को पहनकर लघुशंका हुए, वही पादुका पहने आप विष्णु शास्त्र नाम पाठ करें तो शास्त्र मर्यादा कहती है ये ठीक नहीं है। नाम जप कर सकते हो, लेकिन जो स्तुति आदि है, जो पवित्र पाठ आदि है, उनको पवित्र अवस्था में कर लो जब आपको समय मिले। अब या फिर पवित्र वस्त्र और वो पादुका होनी चाहिए जो शौच और बाथरूम में प्रयोग न करे, ऐसा होता है। शूज जो वर्क के होते हैं, वर्क पे पहन के जाने के, वो नहीं, हम कह रहे हैं आप ड्यूटी में गए, आपको लघुशंका लगी, आप सोच गए, तो उन्हीं पादुका को पहन के तो जाएंगे ना। तो फिर उनमें कैसे आप शास्त्रीय इन सब स्तुतियों का कैसे आप पवित्र। चलती रहती हैं। मैं करने नहीं जाता हूँ तो भी अंदर चलती रहती है, अचानक शुरू हो जाती है और बस चलती रहती है। शौच में भी, शौच में भी चलती है, वैसे भी चलती है, वैसे हमारी, हाँ वैसे देखो, इसीलिए हम, अगर पीछे आपने सुना हो, हमने कहा है कि शास्त्रीय पद्धति का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने पर, भागवतिक होने पर भी उसमें काम क्रोध आदि की अधिकता पाई जाएगी। आपने सुना है, ये कई बार उत्तर में दिया है कि काम क्रोध आदि की अधिकता पाई जाएगी, क्योंकि शास्त्रीय पद्धति का उल्लंघन। चित्रकूट वाले महात्मा, हाँ, महाराज का उदाहरण देते हुए हमने ये बात कही। आप खुद अनुभव करते हैं ना कि इसकी अधिकता पाई जाए। तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, ऐसा अभ्यास कीजिए कि जब आप शौच में हो तब नाम जब चले, जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो आपको, उस समय नाम जप किए। और जब पवित्र हो तो आप मन में या उच्च स्वर से आप स्तोत्र गायन करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम गायन करें। जब आपको ऐसा आभास हो रहा हो कि मेरे वस्त्र अपवित्र है, मेरी पादुका आदि अपवित्र है जो मैं पहने हुए हूं, उस समय नाम जप कीजिए। भगवान के बड़े मधुर मधुर नाम है, नामों का स्मरण कीजिए। लेकिन जो पवित्र स्तुतियां हैं, पवित्र स्तोत्र हैं, मुझे लगता है पवित्र अवस्था में किया जाए तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो चलते फिरते नहीं कर सकते? आप पवित्र हो तो कर सकते हो। मतलब वैसे तो आपके वस्त्र पवित्र हो, आपकी पादुका पवित्र हो। वस्त्र पवित्र होते, स्नान करके ही करता हूँ, बिना स्नान। हाँ, तो आपको जब आभास है कि मैं पवित्र हूं, पर शूज नहीं होते ना पवित्र, शूज तो आना चाहिए। हाँ देखो, हम इसीलिए इस प्रार्थना करते कि अगर हम कहीं बाहर जैसे गए, हम पहले तो लकड़ी की पादुका पहनते थे, तो जैसे गए तो लघु शंका अगर हम करेंगे तो लकड़ी की पादुका को उतार के नंगे पैर करेंगे, पैर धो के फिर लकड़ी की पादुका पहने। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जिस पादुका में लघु शंका और शौच हो ना, उसमें मंत्र न जपना। तो मंत्र निरंतर जपने का अभ्यास करें तो हम उस पादुका को पवित्र रखते। हमें नंगे पैर लघु शंका के, पैर धोए, फिर पादुका पहन ली। तो देखो, गुरुजनों की आज्ञा और शास्त्र आज्ञा, उसको हम ऐसा अभ्यास बना हुआ है कि जैसे हम आपसे बात करते हुए जाएं और हमें बाथरूम में प्रवेश करना है तो उसकी पादुका अलग है, जो ही हमारा पैर जाएगा तो हमारा मंत्र बंद हो जाएगा। तो हम अगर नई पादुका भी, जैसे यहाँ तो नहीं पहनेंगे, वो ना बाथरूम में जाएंगे ना उससे लघुशंका आदि नहीं करेंगे। और अगर हम उस पादुका में भी पैर जाता तो मंत्र बंद होता, फिर हम उसको समझाते हैं मन को, नहीं नहीं ये पवित्र पादुका है, ये लघुशंका सोच में नहीं, तब मंत्र चलेगा। अगर मुख में हमने कुछ भी डाल लिया, चरणामृत प्रसाद, मंत्र बंद हो जाएगा, नाम चलने लगे, फिर उसको समझाना पड़ता है, नहीं चरणामृत पिया है, ऐसा मुख नहीं जूठा है, तब फिर
अभ्यास ऐसा थोड़ी खिलवाड़ थोड़ी अभ्यास, तभी परमार्थ की उन्नति होती। मेरी प्रार्थना मान लो, पवित्र अवस्था में महान स्तुतियां हैं, ये महान भगवान नाम, जो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, ये पवित्र अवस्था में करना चाहिए। तो पवित्र अवस्था का ध्यान रखते हुए और हर समय नाम जप करो। ऐसा थोड़ी, अभ्यास में बड़ी ताकत है। अभ्यास हम जैसा करेंगे वैसा ही हो। आपने वैसा अभ्यास किया, आप ऐसा अभ्यास करो। और अभी ये अभ्यास ऐसा हो गया है कि अचानक से शुरू ही हो जाता फिर जहां अचानक से शुरू, उसी समय हमारी बात याद करो और उसी समय शुरू करो, राधा 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 राधा। और जहां फिर पवित्र हो तो फिर आप उसका, है। आसन पे ही बैठ के करूं। नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हो, पर हमारी शर्त पवित्रता की है, वो आप निर्वाह करो। पवित्रता का कैसे, नहीं तो नाम जप करो और जब आप पवित्र हो तब इनका पाठ करो। देखो, इनके पाठ का, इनके स्वाध्याय का अर्थ है कि हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए और निर्विकारता बढ़नी चाहिए। आप स्वीकार करते हैं कि वो इस कोटि की विकारता आते हैं कि आपको ही ग्लानि होती कि मैं बगुला भगत हूं, आती है ना। तो ये धन्यवाद है कि आप अपनी कमियों को देख रहे हैं, पर इसके मूल कारण को देखिए कि साधन करते हुए परमार्थ में उन्नति क्यों नहीं हो रही। एक बार हमने कहा था, पंचाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र आदि जो वैदिक मंत्र हैं, ये लोग जो कीर्तन करते हैं, अपवित्र दशा में जो बोलते हैं, ये उनके लिए बड़े हानिकारक है। उनके मानसिक रोगों को बढ़ाएंगे, ना कि शांत करेंगे। तो वही बात है, इस बात को समझ। हाँ, हमारे बात को, प्रार्थना को माना जाए, क्योंकि आजकल जो होता है सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वैदिक सिद्धांतों को, भागवतिक सिद्धांतों को मिटाया जा रहा है। जो मन में आवे सो करो, जैसे मन में आवे वैसे करो, क्योंकि अब कोई डांटने वाला नहीं रहा, कोई समझाने वाला नहीं, तो इसलिए स्थिति भी तो नहीं है ना, स्थिति भी तो नहीं है ना। धन्यवाद है आपको कि आप अपनी स्थिति खोल कर रख रहे हैं सामने। नहीं, आप कह सकते हैं ना मैं बहुत अच्छा हूं, अब हम क्या बोल पाएंगे। अब आपने बताया कि मेरी स्थिति ऐसी, तो प्रमाण मिल रहा है ना कि अपवित्र दशा में साधन करने पर भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। इसलिए शास्त्रीय पद्धति से हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, भगवान कह रहे हैं कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र पद्धति से रखी गई है। मानसिक एक स्थिति आती है, जो देहातीत स्थिति में पहुंच चुका है, अब वो हगे भी पड़ा है, सोच किए भी है, और वो भगवदाकार, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन आपको विकार सताते हैं, आपका देहाभिमान है कि मैं पुरुष हूं, आपके अंदर काम क्रोध आदि हैं, तो उनके मिटाने के लिए आपको नियमावली से चलना पड़ेगा। वो सिद्ध पुरुषों की स्थिति एक अलग होती है। हम अपनी स्थिति और सिद्ध पुरुषों की स्थिति से मिलान नहीं कर सकते। वो तो सोच में बैठे, उनको पता ही नहीं है। शरीर सोच हो रहा है और वो स्वरूप में स्थित, उनकी अलग स्थिति है। हम शरीर के ही अनुसार चल रहे हैं, शरीर भाव में है, तो हमको शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। वेदातीत स्थिति को प्राप्त महापुरुष के ऊपर वेद का शासन नहीं होता, लेकिन हम लोग देहातीत स्थिति में अभी नहीं है, अभी शरीराभिमान में, तो हमको वैसे ही क्रम से चलना पड़ेगा। ठीक है।